वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएस एक्सेल के अंदर के डुप्लीकेट वैल्यू को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। इसके दो मेथड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं और उसके साथ एक और ख़ास फंक्शन भी पढ़ाऊंगा आपको। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है। अब ये डाटा मेरे पास है, इसमें दो नाम डुप्लीकेट हैं और हम उन डुप्लीकेट को रिमूव करना चाहते हैं, फॉर्मूले के ज़रिए और फॉर्मूले के बगैर। और फिर उसके साथ हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं एक सॉर्ट फंक्शन के ज़रिए कि हम चाहते हैं कि जो डुप्लीकेट या यूनिक वैल्यूज़ हमारे पास रह जाएँ वो सॉर्ट ऑर्डर में आ जाएँ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में आ जाए। तो आप देखेंगे ये ए टू जी की तरफ डाटा आ रहा है और ये जी टू ए की तरफ हमारे पास डाटा आ रहा है और ये यूनिक वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है। तो ये फंक्शन हम कैसे यूज़ करेंगे आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इस डाटा को यहाँ से डिलीट करते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपने इस तरह से एक टेबल क्रिएट कर लेना है, इस तरह से डाटा आपने राइट कर लेना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो नाम जो है ना वो डुप्लीकेट हैं। एक तो इसमें अनिल कुमार हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट है और दूसरा जो नाम हमारे पास है वो अली रज़ा हमारे पास है। तो हमने क्या करना है, नॉर्मली क्या करते हैं कि डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए डाटा को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद डाटा पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू विद सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट आपकी यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो आमतौर पर ये तरीकाकार यूज़ किया जाता है, मगर हम यहाँ पे एक फंक्शन के ज़रिए भी इसको यूनिक वैल्यूज़ को अलग से शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू राइट करते हैं और उसके बाद यहाँ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं यूनिक। तो यूनिक देखें, जैसे हम टाइप करें नीचे ड्रॉप डाउन में ये आपके पास शो हो रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे और टैब का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद इसे रेंज देंगे हम। ये हमारे पास रेंज है जिसमें से हम यूनिक वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यूनिक वैल्यू हमारे पास आ रही है, डुप्लीकेट इसमें नहीं आ रही। एक तो ये तरीका हो गया। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि यूनिक फंक्शन भी हम यूज़ करना चाहते हैं, साथ में डाटा हमारे पास ये सॉर्ट होके आए यानी असेंडिंग फॉर्मेट में आना चाहिए, ए टू जी की तरफ आना चाहिए। तो इज इक्वल टू राइट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे इसमें सॉर्ट का और फिर उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे यूनिक और यूनिक टाइप करने के बाद फिर हमने यहाँ पे इसे हम रेंज देंगे और उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है। यहाँ पे आपने कॉमा टाइप करना है 2 मरतबा। अब जैसे 2 मरतबा हम कॉमा टाइप करते हैं तो ये देखिए आपके पास लिस्ट ओपन हो रही है, आप इसे असेंडिंग करना चाहते हैं या डिसेंडिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप असेंडिंग पे क्लिक करेंगे उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो ये डाटा हमारे पास असेंडिंग आ रहा है ए टू जी की तरफ। इसी तरह से आप डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो इज इक्वल टू राइट करेंगे, सॉर्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे, यूनिक लिखेंगे और उसके बाद डाटा को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है और उसके बाद फिर आपने डबल जैसे हम कॉमा यहाँ पे टाइप करेंगे उसके बाद आपने इसको डिसेंडिंग यानी कि माइनस में आएगा, -1 में, और उसके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा आ रहा है, यूनिक डाटा। तो आप इस तरह से सॉर्ट का यूज़ करके यूनिक फंक्शन के साथ आप डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग भी शो करवा सकते हैं और आप यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आप डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं और यूनिक वैल्यू को असेंडिंग और डिसेंडिंग में किस तरह से शो करवा सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।